बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के बारे में बताया था कि कौम समूद ने अल्लाह से मुआवज़ा मांगा और अल्लाह ताला ने उनको जब मुआवज़ा दिखा दिया तो उन्होंने ऊँटनी को हलाक कर डाला और इसकी सज़ा में अल्लाह ताला ने पूरी कौम को हलाक कर डाला, सिवाय चंद उन लोगों के जो कि ईमान लाने वाले थे। इनको लेके सालेह अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए। कौमी समूद में जो ईमान वाले बच गए थे, पिछली कौमों के ईमान वालों की तरह वो भी एक मुद्दत तक अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी पर कायम रहे। लेकिन जब उनकी औलादी हुई तो फिर उनकी औलादें आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती में मुब्तला होती गईं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बहुत ही नेक और इबादत गुजार थे। अल्लाह ने उनको नबी चुना और शहर निनवा की तरफ भेजा जहाँ कौम समूद रहती थी और जो बुत परस्ती में मुब्तला हो गई थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जब उन्हें बुत परस्ती से, बुतों की पूजा करने से मना करते और एक अल्लाह की इबादत का कहते तो वो इनका मजाक उड़ाते, उन्हें तकलीफ़ देते, अजियत देते। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम सीधे रास्ते पर ना आए तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। वो उनकी बातें सुनते और हंसते और कहते कि अच्छा, आने दो अज़ाब। आखिरकार यूनुस अलैहिस्सलाम रोज़ रोज़ के इस जवाब से तंग आकर अल्लाह से अज़ाब की उन्होंने बदुआ की और कौम से कहा कि बस अब 3 दिन बाद तुम पर अज़ाब आएगा, और शहर से निकल गए और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार ना किया। एक कश्ती जो कि दूसरे शहर जा रही थी वो जाकर उसमें सवार हो गए। 3 दिन के बाद अल्लाह ने इनकी कौम पर अज़ाब नाजिल किया। अचानक एक आग आसमान से नाजिल हुई और उनके सरों पर आ मौजूद हुई। वो सब के सब खौफ के मारे घरों से निकल आए और एक मैदान में जमा होकर अल्लाह के हुजूर खूब गिड़गिड़ाए, रोए, तौबा की और सारे बुत तोड़ डाले। अल्लाह ने इन सब की तौबा कबूल की और इन सब को माफ़ कर दिया और आसमान से अज़ाब टल गया और पूरी कौम बच गई और अपने पैगंबर को ढूंढने निकल गई, लेकिन इन्हें यूनुस अलैहिस्सलाम कहीं पर भी ना मिले। इधर 3 दिन के बाद कश्ती भवन में चक्कर खाने लगी। लोगों ने कहा, कश्ती में अपने आका से भागा हुआ कोई ग़ुलाम मौजूद है, हमें उसे इस कश्ती से निकालना होगा वरना हम सब डूब जाएंगे। कुरा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि मैं ही वो ग़ुलाम हूँ, यानी अल्लाह का बंदा हूँ, जो अपने अल्लाह का हुक्म सुने बगैर ही बस्ती से निकल आया। हालांकि कश्ती वाले उनको दरिया में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि उन सबको ये बात पता थी कि आप बहुत नेक और परहेज़गार हैं, लेकिन मजबूरी में आपको दरिया में फेंक दिया गया और एक बड़ी सी मछली अल्लाह के हुक्म से आपको निगल गई। 40 दिन तक आप मछली के पेट में रहे, ना कुछ खाया ना पिया, लेकिन हर वक्त अल्लाह की इबादत में और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते। आखिर आपने एक दिन बहुत दुखी होकर अल्लाह से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पाक है तू, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल किया और मछली को हुक्म दिया कि इन्हें साहिल पर उगल दो। मछली ने अल्लाह के हुक्म से आपको साहिल पर उगल दिया। अल्लाह ने आपके लिए वहाँ पर कद्दू की बेल उगा दी और उसके साए में आप रहते और कद्दू खाते, और एक हिरनी आकर आपको दूध पिलाकर चली जाती। आप सेहतमंद होने लगे और जब आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए तो दोबारा अपनी कौम के पास गए। तमाम कौम के लोग आपको देखकर बहुत खुश हो गए और दोबारा से अल्लाह की अताअत करने लगे। ये वो वाहिद कौम थी साथियों, जिन पर से अल्लाह ताला ने अज़ाब को टाल दिया। बाकी दूसरी कौमों जिन्होंने नाफरमानी की थी उन पर अल्लाह ने अज़ाब किया और सबको नेस्त व नाबूद कर दिया। मगर जब इस कौम ने अज़ाब को देख लिया तो वो समझ गई कि कहीं हम भी पिछली कौमों की तरह तबाह ना हो जाए, और उन्होंने अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर खूब माफ़ी मांगी और रोए, और अल्लाह ने इस कौम को अपने अज़ाब से बचा लिया।